बाबा नारद उस बीड़ा को बजाते हुए चले हैं। तो आज जैसे ही पहुंचे कंस के पास में जाकर के कहा, वो सुनो कंस, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोले कहो क्या बात है? बात ये है कि जिस घर में तुम रहते हो ये घर आपका नहीं है, फिर किसका है? ना इस घर में रहने वाले लोग आपके अपने हैं। जैसे ही नारद की बात को सुना तो कंस कहने लगा, बाबा नारद क्या कह रहे हो आप? ये घर मेरा नहीं है, इस घर में रहने वाले लोग मेरे अपने नहीं है, फिर कहाँ मेरा घर है? कौन मेरे अपने हैं? देव ऋषि नारद कहने लगे, सुनो कंस, तुम्हारा घर है मथुरा में, तुम्हारे पिता हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन, तुम्हारी माँ जिनका नाम है महारानी पवन रेखा, और जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में बहा दिया था। और सुनो, बचपन से तुम यहाँ पर रहे हो तो तुम यहाँ अपना घर ये समझ रहे हो। कंस कहने लगा, बाबा नारद इसका मतलब ये है कि मेरे पिता ने मुझे जल में बहा दिया था? बोले बिल्कुल। अगर हम अपने पिता से बदला लें तो फिर कैसे लें? कहने लगे, बदला तो ले लोगे पर एक उपाय है। क्या उपाय है? कि पहले तुम भोले बाबा का भजन करो और उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करो, और जब तुम अमर हो जाओ तो फिर तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। और जैसे ही कहा, बोले बात तो ठीक है। समय गुजरता गया, भोले बाबा की घोर समाधि लगाई, भोले बाबा प्रकट हो गए। कहते हैं भोले बाबा जो होते हैं इनका नाम भी भोले है और ये स्वभाव से भी भोले हैं। जो इनकी पूजा सच्चे मन से करे ना भक्त, तो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। भोले बाबा प्रकट हो गए, और जब भोले बाबा प्रकट हो गए कहने लगे, कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले वरदान ये मांगना चाहते बाबा, आप हमें अमर कर दो। और जैसे ही कहा कि अमर कर दो तो कहने लगे, क्षमा करना भक्त, ये जो अमर होने का वरदान है ये वरदान हमने देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वरदान एक बार हमने भस्मासुर को दिया था जो मेरी पार्वती के पीछे पड़ गया, तब से हमें ये वरदान किसी को नहीं देते। ऐसा करो और कुछ मांग लो। बोले और कुछ नहीं मांगना है, बस एक ही वरदान चाहिए, वो भी आपने हमें निराश कर दिया। बोले निराश नहीं किया, जाओ लो हम तुम्हें एक धनुष देते हैं, तुम इस धनुष को ले जाओ और याद रहे जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मार देगा। और सुनो, ये धनुष किसी साधारण इंसान के हाथ से नहीं टूटेगा, जब टूटे तब देख लेना। भोले बाबा ने धनुष दिया, वारी भोले बाबा। कंस उस धनुष को लेकर के चला तो मथुरा में पहुंच गया। मथुरा में जाकर के कंस ने उस धनुष को रखा और वहीं पे रहने लगा। कुछ दिनों तक रहा तो कंस ने एक अपनी टोली बना ली, क्योंकि नीच व्यक्ति को हमेशा नीच व्यक्ति की संगति पसंद आएगी। अगर अभी कोई जुआ खेलने वाला हो और उसको संत महात्माओं के बीच में बिठा देना तो उसे बहुत अजीब सा लगेगा, और वहीं पर अगर जुआ खेला जाओ तो उसे जाकर के बिठा दो तो उसको पूरा दिन मालूम भी नहीं पड़ेगा। इधर कंस ने जब अपने साथ में रहने वाले ऐसे ही लड़कों को बनाया, धीरे धीरे समय गुजरा। कंस उपद्रव करने लगा, दिन प्रतिदिन संत महात्माओं को मारता है, पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देता है, किसी के सर को काट देता है, गौशालाओं को तोड़वा दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया। कंस ने कैसी दशा बना दी है। एक दिन की बात रहे, लोग कंस के पिता के पास अब शिकायत लेकर के जाते हैं, कहते महाराज आपका बेटा बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, जरा अपने बेटे को समझा दो। तो कंस को बुलाया महाराज ने, और जब कंस को बुलाया और एक बात कही, बेटा क्यों इतना उपद्रव करते हो, बिना बात के क्यों बच्चों को मारते हो? कंस कहने लगा, मैंने किसे मारा? अरे मैंने तो किसी को नहीं मारा है। जैसे ही कहा तो आज
महाराज उग्रसेन कहने लगे, सुनो कंस, जितना प्रेम जितना स्नेह मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्रेम और स्नेह मैं अपनी प्रजा से करता हूँ। तुम हमारे बेटा हो इसीलिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पुत्र होने का फायदा उठाओगे। समय गुजरता गया। मेरे भैया कंस कहने लगा, सुनो पिताजी, अब तुम्हारी उम्र राज्य चलाने की नहीं है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि अब तुम आराम करो, ये राजगद्दी हमें दे दो, इसे हम संभाल लेंगे। महाराज कहने लगे, इस राजगद्दी को संभालने के लिए अकल की जरूरत होनी चाहिए और वो तुम्हारे पास में है। कंस कहने लगा, पिताजी जब इस राजगद्दी को हमें सौंप दोगे ना तो अकल तो अपने आप आ जाएगी हम। और जैसे ही कहा कि अकल अपने आप आ जाएगी तो महाराज उठ करके खड़े हो गए, तलवार निकाली। कंस आगे बढ़ा और एक बात की, पिताजी इज्जत के अनुसार ये सिरसाज उतार के और मेरे सिर पे रख दो। राजगद्दी को ले लिया कंस ने, स्वयं राजा बन करके बैठ गया। मेरे भैया महाराज उग्रसेन को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दिया। संत महात्माओं को पकड़ता है, मथुरा की जेल में बंद कर देता है। कैसी दशा बनाई है कंस ने। और कानून नए नए चलन लगे, अब लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी संग भोजन भवन लगे। बनाई कंस ने, मंदिरों को तुड़वा देता है, गौशालाओं को तुड़वा देता है। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। एक दिन की बात रहे, कंस राज गद्दी पर बैठा हुआ था। मंत्री को आवाज लगाई है, मंत्री माइक नहीं, माइक नहीं। हाँ, कैचिंग वाला दे। बोलिए वाके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में सभी लोग बोलेंगे।